पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, बाद में ट्रंप के साथ मीटिंग भी हुई है, फिर भी पाकिस्तान ने भारत पे दोबारा हमला किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी। लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहाँ सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई, जो देश की जनता ये जानना चाहती है ये है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या कम्युनिकेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसमें सारी बात आ जाएंगे आपकी। स्पेशल सेशन की मांग तो की है आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहले वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफ़ी कम जानकारी दी गई थी इस बार। इस बार स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण थे वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कस होगी। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके हैं, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है? उस पर कोई मंथन हुआ है? आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली कांग्रेस? हार के क्या कारण, बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है इसमें। सर, वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे, 0 से कम तो दे नहीं सकते। कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू होगी और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते हैं किसान को, तो बकाया है और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूँ खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े, उनकी ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसान का नुकसान हुआ। उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भी हमारा इससे फालतू पानी लगे, वो अतिरिक्त पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि वो तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेज दी जाए। कोर्ट में तो हमारे ऊपर हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफ़ा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब काफ़ी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है, जिसको तुरंत बना के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद होते केंद्रीय मंत्री को मिल के आए हमारे कांग्रेस पार्टी के, पूरा दबाव हमारी तरफ तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव नहीं है, हमारे को नुकसान देंगे। सर, आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बड़ा काम करवाया गया है हमारे स्कूल में, 4-5 हज़ार स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफ़ा जो है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों का स्कॉलरशिप की वो डिलेड होगी, एजुकेशन है। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, उन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहे हैं यहाँ पर आपका गोरखपुर में, इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी। आज बिजली की भी समस्या हो रही है, फिर वो 4 प्लांट आ गए, खेजर में हो गया,
एक यमुनानगर में हुआ, 2 दर्जन में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। हुड्डा साहब आपने बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? गाँव से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था। अब अपने स्थान से उतर गया, अब नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। जितने आप देखो, इनका आंकड़े देखो NCRB के, कहाँ से कहाँ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार बार क्या लगे, कब तक? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए। समय पर संगठन नया बन रहा है, आपको पता है, सब सारे देश में बना रहे हैं। अब जो है संगठन जो है जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे सर संगठन जरूरी है, प्रतिपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद ही मानता हूँ इस बात को, संगठन जो मैं तो संगठन का आदमी हूँ, मेरे से ज़्यादा संगठन का तो बात करते हैं। संगठन पूरी तरह न होने में पार्टी अनुसार कोई भी चीज़ हो, उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि एक मजबूत संगठन बने। विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मेरे को भाजपा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और JJP ने मिलकर आया है। विजेंद्र सिंह देवचाना से। कौन? विजेंद्र सिंह हाँ, जिन्होंने हिसार से इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता BJP और JJP ने मिलकर मेरे को आया है। हाँ, तो और कांग्रेस से किसी नेता रहा तो उनको शिकायत करनी चाहिए। आई कौन कोई भी हो, मेरे को जो रहेगा वहाँ से मुकाबला करेगा तो शिकायत करनी चाहिए। हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल में 100 गज के प्लाट दिए गए थे, उनमें कॉलोनी बटी, आज भी उनमें पानी और बिजली नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या? ये सरकार की विफलता, और मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 4 लाख के करीब प्लॉट किए थे, बहुत लगा था, हमने हो गया था, कुछ हो रहा था। इन्होंने 1 प्लॉट नहीं दिया। कहते हैं करेंगे, यार करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। आप बता दो, आप हिसार में रहते हो ना, सब हिसार के हो ना, यूँ बता दें 10 साल में ये काम हुआ है हिसार में। हमारे समय में रेलवे लाइन की यहाँ हुई, यूनिवर्सिटी बनी, बाईपास बना, कितने ही काम मैं बता सकता हूँ। ये थर्मल पावर प्लांट बना है, और कितने और भी काम बता सकता हूँ। इनके समय में एक गिनाते भाई, हम सारे हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं एयरपोर्ट बना दिया, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट हमारे समय का बना हुआ है और चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किया हुआ है। ये 6 बार उद्घाटन कर लिया। बाकी एयरपोर्ट के चेयरमैन ये हैं। एरोड्रम है जी। एयरपोर्ट के बारे में मैं बता फिर दें। दोबारा दोहराता हूँ। 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। तो उस वक्त भी ये अजीत सिंह जी ने इनकी रिकमेंडेशन पे किया, और जो हमारा MOU हमने 300 एकड़ जमीन देनी थी, और वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज बना है एरोड्रम। एरोड्रम की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं हरियाणा सरकार को भी बता चुका हूँ कि एरोड्रम बहुत छोटा होता है। हर एरोड्रम होता है, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर एरोड्रम होता है। इससे सामने यानी कि 7,200 एकड़ से ज़्यादा इन्होंने दी। बहुत बड़ा नुकसान है हरियाणा की जनता, विशेष तौर से इस साल उस टाइम 140 लाख 50 एयरपोर्ट जो है अजीत सिंह के टाइम में पूरे देश में हुआ। ये मेरा नहीं, इनके केंद्रीय मंत्री का जवाब है। उस टाइम का अनुसार पार्ट ऑफ दैट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बोर्ड लगे हुए हैं, बयान आते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है और सरकार खुद ही साइकिल यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस नशे के खिलाफ है। नशा तो इन्हीं की समय बड़ा है, और इतनी मतलब डेथ जो है नशे के ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने तो कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। उसका कहने का मतलब ये हुड्डा साहब कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? लेकिन जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी न किसी का संरक्षण मिलता रहा है। संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता। बीजेपी खुद मानती है कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाने की चलाना चाहिए सबको, तो इसके खिलाफ है नशा। सांसद महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं? नशा के कांग्रेस तो हमेशा से खिलाफ रही है, और हम चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं
कि घरों में देसी शराब निकालने की इजाजत दी जाए, और उधर वो ये कहते हैं कि वे नशा मुक्त हो। तो बीजेपी कंफ्यूज्ड है, जैसे पानी के मामले में कंफ्यूज है ना, ऐसे एयरपोर्ट के मामले में कंफ्यूज है, गवर्नमेंट के मामले में कंफ्यूज है, रोजगार के मामले में, ऐसे नशा के मामले में। पहले तो ये फैसला करेंगे इनके सांसद सही है या ये हरियाणा सरकार सही है। आपकी ही पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह का कहना है कि 4 साल से बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य नहीं था और हुड्डा साहब की जिम्मेदारी थी, विपक्ष की, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। देखिए, इसका बीबीएमबी का चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं जी, एक इरिगेशन का, एक पावर का। मेरे समय में सदैव हरियाणा से रहा इरिगेशन का मेंबर। वहाँ का जो बाखड़ा इसका सर्कल का जो एसडीओ है वो हरियाणा से रहा है, बाखड़ा डैम सर्कल का उधर रहा है, और इसमें चीफ इंजीनियर रहा है। हमारे समय में 7 दिन का हमारा पानी कमी नहीं हुई।